Hello everyone, this is Physics Solution RK and welcome to a new content of Frobenius series and special function. Lecture number 5 BSc Physics, third semester core V, that is Mathematical Physics paper 2 unit 2. तो आज आम ये जो Frobenius series और special function रो आम गोटे नुआ कंटेंट को पढ़ाई जाऊँगी. देखो आम अलरेडी जानी सारे जे फ्रोबेनियस मेथड आम कहीं पढ़ार अच्छी आउ कौन यार एप्लिकेशन अच्छी जहाँकि यार एप्लिकेशन विषय एपर्यंत आम पढ़ी ना. एप्लिकेशन विषय पढ़ापी हेले ये जो फ्रोबेनियस मेथड को आमर फ्रोबेनियस मेथड साहाय्य आम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन और ली जॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन को आम सॉल्व करवा जहाँकि आम लेक्चर नंबर 6 माने नेक्स्ट क्लास रे हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा. आज आम ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने हेले बाई फ्रोबेनियस मेथड सॉल्व करने हेले प्रथम आमको जाना पड़ो जे गोटे फंक्शन टे गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन टे कौ पॉइंट रे ऑर्डिनरी कौ पॉइंट रे फंक्शन टा सिंगुलरिटी कौ पॉइंट होची आमे ताको बाहर करे अछि. तो देखो ये जगह रे आमे हेडिंग देइछु से जिंसटा जे डिटरमिनेशन ऑफ नेचर ऑफ पॉइंट्स ता माने तुमको सिंपल गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखि देथिबो से कहबो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखुछ ए डिफरेंशियल इक्वेशन रे कौ पॉइंट रे फंक्शन टा कौ पॉइंट से डिटरमिनेशन ऑफ नेचर ऑफ पॉइंट ता माने से गोटे पॉइंट देथिबो कहबो एई पॉइंट कौ पॉइंट हबो माने ऑर्डिनरी पॉइंट हबो ना सिंगुलरिटी हबो ना कौन हबो. तो हेडिंग से कहूची डिटरमिनेशन ऑफ नेचर ऑफ पॉइंट्स सिंपल जे जेमिति कि प्ले जाउटे मैं एग्जांपल लेइसी से क्वेश्चन पचारची जे डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. ता माने एमिति तुम गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन दबो कहबो ए डिफरेंशियल इक्वेशन रे जदि x टा 0 हुए त तुम कुह जे x टा कौ पॉइंट x टा ऑर्डिनरी पॉइंट ना सिंगुलर पॉइंट. तो देखो ताहले आम मन भीतर क्वेश्चन उठुची जे सर आमे केमते जानिबो कोटा ऑर्डिनरी पॉइंट कोटा सिंगुलर पॉइंट्स जहाँकि मु लेक्चर नंबर 3 रे ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 रे ऑलरेडी मु कहि देजी जो तुम से लेक्चर देखिन ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक तुम देखिपार. और आशा करुँच वीडियो पसंद लगे निहात रूप लाइक करेंगे और आमको सब्सक्राइब करेंगे. तो ठीक अच्छे. तो आज आम जदि मने ना देख ये लेक्चर तुम ठीक से जापर सिंपल तुमको आमको देख ये जो पे मुझे लिखी इक्वेशन टा दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. आमको पे आम कोर्स अनुसार गोटे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आमको सॉल्व करार अच्छे किंतु वेरिएबल कोफिशिएंट तो यही जगह मुझे कौन कर गोटे वेरिएबल कोफिशिएंट गोटे होमोजेनियस सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म टा हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देख पिला माने आमको कहूँ कौ पॉइंट रे एटा गोटे पॉइंट देथिबो से पॉइंट ऑर्डिनरी ने सिंगुलर पॉइंट्स हम केमते जानिबा जहाँकि प्रीवियस सेक्शन रे मु प्रूव करथिली. मन कर P1 जदि P1 टा तुम P1 बाहर करिवो P1 कहले कोन ना P1 इक्वल्स टू 2z माइनस p बाय z स्क्वायर Q1 इक्वल्स टू q बाय z4. देखो प्ले P जोटा अछि P होछि एई जो p ऑफ x dy बाय dx रो जोटा कोफिशिएंट सेटा हला p आ जोटा कांस्टेंट अछि q ऑफ x एटा तमर हला q. तो तुम प्रथम चेक करिवो P1 जहाँ फॉर्मूला इटा Z1 जहाँ फॉर्मूला इटा देखिबो ए P1 और Q1 को प्रथम बाहर करिवो कहो सर z टा कोन z मुको नै छी ना x इक्वल्स टू 1 बाय z ता माने हमर फंक्शन टा एनालिटिक होछि कि नहीं एनालिटिक होले फाइनाइट जदि मोर जदि मु कहबी z टा 0 जदि कहबी z टा 0 तो x टा केते हबो ना x इक्वल्स टू 1 बाय z तो ताले x टा केते हबो टेंड्स टू इनफिनिटी हबो. ताहले मते चेक करियार अछि जे z0 बा x इनफिनिटी जगह रे पॉइंट ऑर्डिनरी होछि ना सिंगुलरिटीज होछि. तो प्रथम काम होछि आमे P1 और Q1 को बाहर कर दबा. तो जदि ए P1 और Q1 टा एनालिटिक हला एट z इक्वल्स टू 0 तो मैं सिंपल z जगह 0 पुट करिवो z जगह 0 पुट करिवो तुम तो p पाई जाइजो जेतु p पाई जाइजो z जगह 0 पुट करिवो तो सिंपल तुम z जगह 0 पुट करिवो अर्थात x टा केते इनफिनिटी जदि z 0 x केते इनफिनिटी. तो एई फंक्शन रे तुम z जगह 0 पुट करिवो जदि फंक्शन टा एनालिटिक हला एनालिटिक मतलब जदि फंक्शन टा फाइनाइट हला निर्दिष्ट हला ताहाले तुम कहबो सेटा गुटे ऑर्डिनरी पॉइंट कहबो.
जदि फंक्शनटा तुम फेज टू आनालिटिक जदि आनालिटिक है ना तुम ताकू सिंगुलर पॉइंट कहब तापर पुणी सिंगुलर पॉइंट आम दुई प्रकार पढ़ते गोटे होता रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आउ गोटे होता इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहले कौन ना तुम ZP1 और Z² Q1 तमें तुम जो P1 बाहर थी से Z मल्टीप्लाई कर जदि ZP1 और Z² Q1 टा एनालिटिक है देन द पॉइंट x इक्वल्स टू इनफिनिट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आउ थे पे कहूँ जदि ZP1 और Z² Q1 टा एनालिटिक है तुम कहब सेटा हूँ गोटे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बा कहा जाए कौन नॉन एसेंशियल पॉइंट रेगुलर तो कहा जाए नॉन एसेंशियल पॉइंट किंतु जदि ZP1 और Z² Q1 टा फेल्स टू एनालिटिक जदि ZP1 और Z² Q1 टा फेल्स टू एनालिटिक है तो कहा जाए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बा एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स बुझीगला चारिटा कथा प्रथमे तुम बाहर कर P1 Q1 जदि P1 Q1 टा Z जगह Z इक्वल्स टू 0 रे एनालिटिक है तो ऑर्डिनरी पॉइंट जदि Z इक्वल्स टू 0 रे एनालिटिक होनी तो सिंगुलर पॉइंट जदि क्वेश्चन पचार कौ टाइप सिंगुलर पॉइंट तुम फोन चेक कर ZP1 और Z² Q1 जदि ZP1 और Z² Q1 टा तुम फाइनाइट होची बा एनालिटिक होची तो कहा जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स जदि फेज टू एनालिटिक है तो कहा जो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स बुझीगला तो ताहले एठे जो हम क्वेश्चन पचारची से कहूची डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 एटे क्वेश्चन आम कौन करते एग्जांपल z इक्वल्स टू 0 नौतले एटे से कहले तुम x इक्वल्स टू 0 नियो x इक्वल्स टू 0 नियो आ देखो एटा को पॉइंट डिटरमाइन द नेचर ऑफ पॉइंट्स ऑर्डिनरी ना सिंगुलर पॉइंट्स देखो पिला हम कौन करबा प्रथमे आम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखिबा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखिबा एटा पिला माने स्टैंडर्ड फॉर्म तान d²y/dx² ता स्टैंडर्ड फॉर्म एठे कौन करबा पिला माने ना प्रत्येक टर्म रे एटे d²y/dx² सहित x³ मल्टीप्लाई हेजी तेनु प्रत्येक टर्म रे गुटे x³ डिवाइड कर दोजी तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन हो जाउजी d²y/d आम स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन एटा जानिछु याकु से भला हम लिखिबा तो एक्सेस को डिवाइड करिया पड़िबो तो d²y/dx² देखो जतबेले गुडा हम करूजी पाखरे खाता पेन निहाती रखि दरकार निजे सॉल्व करिया पई वीडियो को पॉज करिवो मु थरे कर सला पर तुम निजे थरे ट्राई करिया पड़ियो तो d²y/dx² एटा सेमती एक्सेस को डिवाइड करला कोन हबो ना 1 एटा होजी x dy/dx ये तुम हला y/x³ 0 y/x³ 0 ताले ये तुम एबे कोन बाहर कर दलो ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम कोन कलो ना बाहर कर दलो एबे तुम कोन करियो चेक करिवो जे एडे ताले मते कुहो स्टैंडर्ड फॉर्म होजी d²y/dx² ही रहला किंतु px सर केते लिखाई जी dy/dx रो कोएफिशिएंट होजी px तो dy/dx रो कोएफिशिएंट लिखते x अछि ता माने एई जागा रे मोर px ता हला x आ qx ता केते अछि ना qx ता ए टोटल तो qx तला qx ता केते अछि ना 1/x³ y px की उस बाहर कर देलु से कहू जी तमे चेक करो जे p1 q1 z इक्वल्स टू 0 जागा रे जदि तमरो z इक्वल्स टू 0 टा एनालिटिक हैला देन ऑर्डिनरी पॉइंट्स ताहले जेतले प्ले व्हेन मते कहू को पॉइंट चेक करो ना x इक्वल टू 0 तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 जेतले x टा 0 हबो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो px टा केते होजी ना px टा केते होजी x इक्वल टू 0 हेले x टा 0 पुट करले px टा केते होजी 0 होजी माने p 0 हला किंतु qx टा केते होजी x इक्वल्स टू 0 पुट करले 0 q समथिंग बाय 0 तुम सेला इनफिनाइट ता माने एई जागा तोर px तो फाइनाइट हला px तो तोर एनालिटिक हला किंतु तोर qx टा फेल्स टू एनालिटिक ये किंतु फेल्स टू एनालिटिक ये किंतु तोर एनालिटिक हला नहीं आमु कहूची जदि दीटा को एनालिटिक हबो देन ऑर्डिनरी पॉइंट ता कहा जीवो जदि गोटे तमरो एनालिटिक आउ गोटे फेल्स टू एनालिटिक ता ताकू ऑर्डिनरी पॉइंट कहा जीवो नहीं ताकू सिंगुलर पॉइंट्स कहा जीवो ता माने इज अगर x इक्वल्स टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट इज ए को पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स तो बुझियला इज ए सिंगुलर पॉइंट्स ताहले कथा पड़ रहला सर सिंगुलर पॉइंट तो ठीक अछि किंतु को टाइप सिंगुलर पॉइंट्स ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ना इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स आमु कोनटा मल्टीप्लाई करिया पड़े z टा मल्टीप्लाई करिया पड़े और z² टा मल्टीप्लाई करिया पड़े
एटा कोन z देन x देछि तो मु बाहर करबी xpx बाहर करबी आउ x स्क्वायर qx बाहर करबी तो xpx आउ x स्क्वायर qx जदि फाइनाइट होउची ताऊ कहा जीवो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स जदि फाइनाइट हो नाही ताऊ कहा जो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बा एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स तो देखो p ऑफ x मते x अछि ये मु x मल्टीप्लाई करबी तो x x कोन हेगला x स्क्वायर x कोन हला x स्क्वायर किंतु x = 0 x = जोटा कोन होउची 0 हला एबे x स्क्वायर qx यला x स्क्वायर qx ता केते अछि ना qx ता अछि y by x³ तो y by x³ याकु सॉल्व करला y by x किंतु x = 0 x = 0 माने y by x ता केते हला इनफाइनाइट हला ता माने हमें कहिले जे xpx तो फाइनाइट हला xpx तो फाइनाइट हला किंतु एटा कोन ना फेल्स टू फाइनाइट ये किंतु फाइनाइट हला नहीं फेल्स टू फाइनाइट ये किंतु फाइनाइट हला नहीं तो कथा पड़छ जदी गोटे फाइनाइट गोटे फेल्स टू फाइनाइट तो हम कोन कहिबा ना इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ताले x = 0 टा होची गोटे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स बुझला त प्लान x = 0 हला गोटे कोन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स बुझला पिला माने तो आशा करछ निहार तुम बुझी पारतो जिनसटी जदी बुझी पारछ कमेंट्स बॉक्स लिखिबो बा जदी तुम किसी डाउट्स अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मो व्हाट्सएप नंबर अछि बा तुम नोट्स दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अछि नोट्स दरकार त मते कहिबो ये गोटे जिनस बुझला एबा आउ किछि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिया ठीक अछि तो एटा मु जेम सॉल्व करी एबे तुमको मु गोटे असाइनमेंट गोटे दउजी पिला माने त से असाइनमेंट ता चेक करिवो जे सेटा होउछि कि नाही तुम गोटे मु असाइनमेंट दउजी एडी करिवो यार स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट नलो ठीक अछि एबे तुम गोटे आउ गोटे क्वेश्चन दउजी असाइनमेंट दउजी तुम ये असाइनमेंट निज करिवो जदिबा किछि डाउट्स हो त मते पछारि पारिवो देखो प्रथम कथा हो जे से क्वेश्चन ए डिफरेंशियल इक्वेशन देइनी हम आउ को डिफरेंशियल इक्वेशन देइ जे से कहि जे डिटरमाइन द नेचर ऑफ पॉइंट एट x = 0 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y by dx² d² y by dx² minus 2x dy by dx plus 2py equals to 0 तुम आकु पिले नहीं चेक करिवो एटा मु जेमिति करजी तुम सेही भला करिवो मोडा लिखि दउजी हिंट्स दे दउजी टिके एटा पे हिंट्स कोन या होजी तुम px पिले केते कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx जहा कोएफिशिएंट तुम तो px नबो एटा तो px के ना -2x आ q ऑफ x के ना बाकी जहा रहला त 2py तो रहउजी q ऑफ x तो तुम x = 0 पॉइंट चेक करिवो एटा ऑर्डिनरी पॉइंट ना सिंगुलर पॉइंट जदि सिंगुलर पॉइंट्स हेतिबो तो रेगुलर ना इरेगुलर पॉइंट्स तो बुझेला तो पिला माने आज पे एति थाउ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 रे हम आउ किछि डिफरेंशियल इक्वेशन नै तुम आसीबा एई जगह जिना हम कहिले जे x = 0 रे तुम चेक करो जे एटा ऑर्डिनरी ना सिंगुलर पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रे तुमको से पचारो को पॉइंट रे ऑर्डिनरी को पॉइंट रे सिंगुलर पॉइंट्स आज हम बाहर कले जे x = 0 माने हमको ऑलरेडी पॉइंट दे देथिला कहला चेक करना ऑर्डिनरी ना सिंगुलर नेक्स्ट लेक्चर रे लेक्चर नंबर 6 ना में आसीबा हमको से पचारिबो जे को पॉइंट रे ऑर्डिनरी हबो को पॉइंट रे सिंगुलर हबो ठीक अछि पिला माने आज पे एतिक थाउ थैंक यू।